वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की, यानी कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, अगर आप कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो उस केस में आपको गवर्नमेंट आपकी का मदद करती है। तो उसके लिए उन्होंने एक साइट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। ओके, अब इसमें कैसे रजिस्टर कराना है तो हम इसके बारे में बात करेंगे और किन किन को कराना है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ठीक है, इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिकली स्कीम लॉन्च की है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया, डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। तो आप जब भी इस स्कीम का फ़ायदा वही लोग उठा सकते हैं जो कि इन चीज़ों में फॉल करते हैं, यानी कि वो किसी डेवलपमेंट में, इनोवेशन में और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ जो हो रही है आपकी, या मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के उसमें है, स्टार्टअप के थ्रू एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है तो आप इसका स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं वो आगे हम चलते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन की स्टार्टअप इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो वो एक कंपनी फर्म होनी चाहिए और लेस दैन 10 ईयर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए, यानी कि वो 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये इसमें कंपनी या फर्म क्यों लिखा है वो आगे आप बताते हैं हम आपको कि इट शुड बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी LLP कंपनी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। सिर्फ ये तीन ही हैं आपकी कंपनी और फर्म्स जो कि इस स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकती है। ठीक है, अगर आप अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी या फिर LLP कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म आपको बनानी होगी। ठीक है, तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और कंपनी या फर्म की टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए फ्रॉम द सिंस इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि कंपनी जो रजिस्टर होनी चाहिए नॉट मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि लेस दैन 10 ईयर्स होनी चाहिए। तो उस 10 सालों के अंदर उनकी टर्नओवर 100 करोड़ से किसी भी साल में इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे कि पहले भी बताया था कि कंपनी फर्म वर्किंग टुवार्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ सर्विसेज और हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपनी और फर्म मस्ट बी हैव टेकन फ्रॉम अप्रूवल फ्रॉम DIPP। DIPP क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो DIPP में अप्रूवल कैसे लेते हैं वो आगे चलकर अभी बताते हैं। ठीक है, उससे पहले हम बेनिफिट भी समझ लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो उसके अंदर क्या बेनिफिट होंगे आपको। एक तो आपको जो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है आप वहीं पर ही इसी स्टार्टअप इंडिया के अंदर इसी साइड में सिंगल विंडो है, इसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा, जो पेटेंट की कॉस्ट है उसमें आपको डिस्काउंट रिबेट मिलता है 80% तक का, और जो ट्रेडमार्क की कॉस्ट है उसमें जो आपको रिबेट मिलता है 50% तक का रिबेट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद और बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट जो है आपको फंडिंग के लिए हेल्प करती है एज ए वेंचर कैपिटल, और आपको इनकम टैक्स के अंदर फर्स्ट 3 ईयर में आपको एग्जम्पशन मिलती है। ठीक, और बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया कैन अप्लाई गवर्नमेंट टेंडर
लाइक जैसे कि सरकार की साइट है jam.gov.in, कोई भी अगर वो टेंडर लॉन्च करती है तो वो jam.gov.in के अंदर बिल्कुल उसके अंदर भी उनके टेंडर आपको मिल जाएंगे कि उनको क्या चीज़ की डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड है। तो जो भी इस वेंचर कैपिटल में जो भी नया वेंचर कैपिटल है और स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराता है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि टेंडर के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि उनकी 500 करोड़ 1000 करोड़ होनी चाहिए, 10 साल 15 साल पुरानी होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस केस में जो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं तो उनको ये मौका नहीं मिलता टेंडर लेने का गवर्नमेंट के। तो उस केस में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कराइए, ठीक है, DIPP के थ्रू अप्रूवल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हमारी साइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लाइंस अलाउ इन 9 लेबर एंड 3 एनवायरमेंट लॉ और नो इंस्पेक्शन विल बी कंडक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years सब्जेक्ट टू नॉन कंप्लाइंस नॉट हैपन। आपके यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। लेबर जो कि 9 है, आपके 9 लेबर और 3 एनवायरमेंट लॉ है। आप सेल्फ सर्टिफाई करके ऐप के थ्रू आप कंप्लाइंस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई नॉन कंप्लाइंस है तो उस केस में सिर्फ इंस्पेक्शन होगी, अदरवाइज आपके यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी फॉर 3 year, ठीक। और उसके बाद एक और बेनिफिट है इजी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 startups with simple debt structure. It can be wind up in 90 days of the filing of the application for insolvency, ठीक है। मतलब इंसॉल्वेंसी 90 दिन के अंदर फाइल करने के बाद इजी वे में आप वाइंड अप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है R&D फैसिलिटीज़। रिसर्च पार्क will be set up to provide facility to startup in the R&D सेक्टर, ठीक है। तो जो रिसर्च पार्क है वो स्टार्टअप के लिए R&D सेक्टर के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और उसके बाद है चूज़ योर इन्वेस्टर्स। द स्टार्टअप विल हैव ऑप्शन टू चूज़ देयर इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट, ओके। तो ये सारे बेनिफिट हैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने के, और ये सब बेनिफिट स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए, ठीक है। स्टार्टअप कंपनी जैसे मैंने पहले बताया था कि जिनकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेस देन 10 years है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। और ये आपका जो हमने आपसे बात की थी DPIT रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन कराने की। अब ये कैसे रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन करना है तो हम चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये है आपकी स्टार्टअप इंडिया की साइट www.startupindia.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आप पहले उससे जाके आप ये देखिए रजिस्टर कराएंगे। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, ओके। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना जहाँ भी आपका लोगो है वहाँ पे आप जाके आप उसको क्लिक करेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसके बाद करेंगे इस यहाँ पे चूज़ करेंगे इस योर कंपनी लोगो, यहाँ पे यस या नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेजेस हैं डिफरेंट, आइडिया स्टेज, वैलिडेशन, अर्ली ट्रैकिंग एंड स्केलिंग स्टेज। जैसे कि अभी आपने सिर्फ आइडिया ही सोचा है, उसके लिए आप यहाँ पे एडिशन स्टेज पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन यानी कि आप अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अपना वैलिडेशन स्टेज पे क्लिक करेंगे। अगर आप अर्ली ट्रैकिंग यानी टर्नओवर स्टार्ट हो गया, आपकी रेवेन्यू स्टार्ट हो गई, तो आप अर्ली स्टेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको फंडिंग चाहिए। और अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज़ हो गई है, आपके 2-3 साल कंप्लीट हो गए, 2-3 साल हो गए हैं, तो आप यहाँ पे स्केलिंग स्टेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारी
इनिशियल स्टेज है, तो हम यहाँ पे आइडिएशन स्टेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि फंडेड है, बूटस्ट्रैप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रीफ नोट देंगे अपनी कंपनी के बारे में, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी ऑटोमेटिक पिक कर लेगी। यहाँ पे आप स्टेट देंगे किस स्टेट में है, और यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम देंगे, जो भी वेबसाइट है आपकी। यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी सिटी चूज़ करेंगे, ठीक है, किस सिटी में है। उसके बाद यहाँ पे आप मोबाइल ऐप का, जो भी आपकी मोबाइल ऐप है अगर है तो आप उसका लिंक देंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप क्लिक करके चूज़ करेंगे, ठीक। यहाँ पे आप सर्विसेज चूज़ करेंगे, कौन सी सर्विसेज है आपकी, ठीक। यहाँ पे आप नेचर ऑफ एंटिटी चूज़ करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है। ये देखिए आपको 3 ही ऑप्शंस आ रही हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो प्राइवेट लिमिटेड है मेरी, तो प्राइवेट लिमिटेड आप चूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आप चूज़ करेंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पे आपका आएगा उद्योग आधार नंबर, पैन नंबर। अगर प्राइवेट लिमिटेड है आपका तो यहाँ पे आपका है सेल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप सेक्टर चूज़ करेंगे कि कौन सा सेक्टर है आपका, किस सेक्टर में आप का वेंचर है, तो यहाँ पे आप सेक्टर चूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोचिंग चूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे आप उद्योग आधार नंबर, और यहाँ पे आप सिन नंबर डालेंगे कंपनी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यू आर इंडस्ट्री इन्वेस्टर, इंक्यूबेटर, अदर स्टार्टअप, मेंटर्स या एसोलेटर्स, ठीक है। तो आप ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई एग्री, और सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका ये प्रोफाइल सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल बन के सेव हो गया, और आपका नई विंडो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक ही आपका काम ख़त्म नहीं होता, ये तो आपका बेसिकली सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। और आप चाहें तो इसको अलग अलग जो है भाषाओं में भी आप चूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इंडिया की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप उसमें से किसी भी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे शुरू होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स का, कि बेनिफिट कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंडेटरी है DPIIT रिकॉग्निशन। अगर ये आपका अप्रूव होता है, और ये कैसे अप्रूव होता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे DPIIT रिकॉग्निशन के अंदर। आपके पास ये विंडो आ गई बनकर, रिकॉग्निशन एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपका कंपनी की डिटेल आएगी, कंपनी नेम। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक। तो ये आपने ये डिटेल डालनी है, टोटल 7। एंट्री डिटेल, फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस, ऑथराइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव डिटेल, डायरेक्टर्स और पार्टनर डिटेल, और अदर इन्फॉर्मेशन, और स्टार्टअप एक्टिविटी और सेल्फ सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी डिटेल की, जिसके अंदर आपका नेम ऑफ द एंटिटी आ गया। यहाँ पे इंडस्ट्री आएगा कि इंडस्ट्री कौन सी है आपकी, ठीक है। एजुकेशन, यहाँ पे सेक्टर कोचिंग आ गया, और यहाँ पे कैटेगरी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कंपनी का सी नंबर डालेंगे। सी नंबर डालते ही ये सारी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाके आप कंपनी का यहाँ पे फुल एड्रेस डालेंगे। ये जो एड्रेस है ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, जो कि आपका कंपनी के आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम में दिया था, ठीक है। नहीं तो आपका ये अप्रूव नहीं होगा, उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद आप डालेंगे यहाँ पे ऑथराइज, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डिटेल, नेम ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव,
डेजिग्नेशन उनकी क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की डिटेल डालेंगे, ठीक है। उनका डिन नंबर, नेम ऑफ द डायरेक्टर, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, ठीक है। डालने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। उसके बाद आप डालेंगे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अदर, ठीक, कि नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉयज़ हैं करंटली, ठीक है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका स्टार्टअप एक्टिविटी। अब जो बेसिकली ये जो स्टार्टअप एक्टिविटी है, इसी के बेस पे ही आपका अप्रूव या डिसअप्रूव होगा, ठीक है। तो आप इसको काफ़ी ध्यान से आप फिल कीजिएगा कि आप इसके अंदर कि सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि एनी अवार्ड रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय एंटिटी, कोई अवार्ड रिसीव हुआ है या रिकॉग्नाइज हुआ है आपका, यस या नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे केस में नो है तो मैंने नो प्रेस कर दिया है। उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग, मतलब आप जो काम कर रहे हैं इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जैसे कि हम काम कर रहा हूँ तो उस केस में जो कि एम्प्लॉइज़ हैं उनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो उस केस में उनकी जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो मैं यहाँ पर उसके बारे में लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि हाउ डज योर स्टार्टअप पर्पस इज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो आपका स्टार्टअप है, यहाँ पे एजुकेशन है, तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं जो मेरा जो वेंचर है, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन कर रहा हूँ थ्रू वेब के थ्रू और ऐप के थ्रू, जिसके वो अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं घर बैठे बैठे ही, बिना टाइम अपने टाइम के हिसाब से। तो मैं उसके बारे में उनके बारे में बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज योर स्टार्टअप, उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ योर सोल्यूशन। यूनिकनेस के अंदर अपनी जो भी यूएसपी है वो आपको डालनी पड़ेगी। यूएसपी क्या है कि मेरे केस में यूएसपी ये है कि मैंने जो मेरी वेबसाइट है और ऐप है वो एनी टाइम वो 24/7 ओपन है, 24/7 हेल्पलाइन भी अवेलेबल है, जबकि बाकियों में 10 to 6 होता है। तो यूनिकनेस ये है कि आप 24/7 आप ऑनलाइन चैट या ऑनलाइन कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हैं या किसी भी क्वेरी के बारे में सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है आपका हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। जो हमारा स्टार्टअप है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ एक्स अमाउंट की फ़ीस है, तो उस फीस को पे करके वो 1 ईयर के लिए रजिस्टर कर सकता है। तो जो वो फीस है वो मेरा रेवेन्यू है। तो ये सब से करके मैं उसको सेव कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप करेंगे IS टर्म्स एंड कंडीशन एंड सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका ये फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और विदिन 2 और 3 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी है ताकि आपको इजीली आपका ये अप्रूव हो जाए। तो अप्रूव होने के बाद आपको जो बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप के, वो सारे बेनिफिट आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही ईजी है रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद अपने कंपनी के बारे में डिटेल, एड्रेस वगैरह फिल करना और उसके बाद आपको ये बेसिकली ये आपकी जो ऑप्शंस हैं स्टार्टअप एक्टिविटी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से फिल कीजिए और अच्छा सा फिल कीजिए, जिसमें आपको कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करना चाहती है और किस स्टेज पे है और आपका यूएसपी क्या है कंपनी का। तो अगर इन सब चीज़ों में अगर आपका कोई यूएसपी है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, तो उस केस में आपका ये अप्रूव हो जाएगा ईजिली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजीली आप फिल करके अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। ये सेल्फ अप्रूव, ये आपकी ऑटोमेटिक अप्रूवल है, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपकी ये अप्रूवल आ जाएगी और आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जिसमें आपको एक नंबर मिलेगा जो कि जनरेट होके आपको नंबर मिलेगा। वो जब भी आप ट्रेडमार्क या पेटेंट या कहीं भी आप उसमें जाएंगे तो आप उस नंबर को चूज़ करके आप अपना उसमें बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है।
फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।